प्यारे बच्चों नमस्ते। आज अपन कक्षा 9 गणित विषय में प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न नंबर 4 हल करेंगे। प्रश्न नंबर 4 है, आकृति में यदि रेखाएं PQ और RS बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती है तो इसकी अपन आकृति बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 की जो है आकृति, PQ और RS दो रेखाएं हैं तो इस प्रकार अपन ये P और Q जो रेखा है, आकृति में यदि रेखाएं PQ और RS प्रतिच्छेद कहाँ कर रही है, बिंदु T पर, तो इस प्रकार अपन ये R और S ये जो रेखा है ये प्रतिच्छेद कर रही है बिंदु T पर। तो इस प्रकार की जो आकृति बनती है इसको अपन और बढ़ा सकते हैं। तो इसका नाम हो गया बिंदु Q और ये हो गया S। तो PQ यानी P और Q रेखा है और R और S एक प्रकार की ये रेखा है। तो कौन सी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, T पर, यानी ये एक दूसरे को काट रही है। इस प्रकार जो कोण बने इनको अपन मिला सकते हैं। ये बिंदु P है और इस प्रकार अपने को ये दो त्रिभुज प्राप्त होते हैं। तो प्रश्न है, आकृति में यदि रेखाएं PQ व RS बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती है तो अपने को कोण PRT और वो है PRT जो कोण है वो अपने को दे रखा है 40 डिग्री। यहाँ पर अपन 40 डिग्री लिख सकते हैं। आगे है कोण P, कोण ये जो 40 डिग्री है PRT यानी बिंदु R पर अपने को 40 डिग्री का कोण दे रखा है। आगे है कोण RPT, तो RPT अपने को जो R, ये R है ये P है, बीच में जो होता है यह प्रश्न अपना RPT, तो P पर जो कोण बन रहा है वह है 95 डिग्री का। तो यहां लिखेंगे अपन 95 डिग्री। कोण RPT हो गया 95 डिग्री। इसके बाद आगे है और कोण TSQ वो है 75 डिग्री। तो यहाँ पर अपन 75 डिग्री बढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार ये अपनी आकृति, इस प्रश्न को हल करना है अपने को TQS का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इस जो आकृति है, जो रेखाएं हैं, इनको यदि कोई रेखा किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो इस प्रकार बनते हैं दो त्रिभुज। उसमें सबसे पहले अपन त्रिभुज RPT में कोण T का मान ज्ञात करेंगे। तो लिख सकते हैं अपन, यहाँ पर लिखेंगे हल त्रिभुज RPT से, तो RPT से अपन जानते हैं त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों का मान जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो लिख सकते हैं कोण R बराबर संक्षिप्त रूप में यहाँ पर 40 डिग्री है और कोण P जो है वो है 95 डिग्री। इसमें तीसरा जो कोण है वह है कोण T, जिसका मान अपने को ज्ञात करना है। तो अपन लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान बराबर 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का मान 180 डिग्री होता है। अपने को कौन कौन सा मान दे रखा है, R का, तो अपन लिख सकते हैं कोण RPT, कोण RPT प्लस कोण PTR, कोण PTR प्लस कोण TRP, ये 3 कोण हो गए, कोण TRP, और इन तीनों कोणों का जो मान होगा वो होगा 180 डिग्री। RPT जो बीच में होता है उस पर कोण मानते हैं। यहाँ पर P है 95 डिग्री, तो अपन बढ़ सकते हैं 95 डिग्री प्लस PTR, कोण PTR, इसका मान अपने को ज्ञात नहीं है तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे कोण PTR। इसको ऐसे उतार देते हैं
आगे है कौन टी आर पी, कौन टी आर पी, तो है टी आर पी। अपने को यहाँ पर आर का मान 40 डिग्री दे रखा है, तो अपने रख देंगे 40 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब अपने को एक कोण का मान ज्ञात नहीं है, जिस कोण का मान ज्ञात नहीं है उसको अपन यहाँ लगा के लिख सकते हैं, कोण पी टी आर बराबर 40 प्लस 95 डिग्री बराबर हो गया अपना 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़ सकते हैं, तो कोण पी टी आर बराबर होगा 135 डिग्री प्लस 135 डिग्री, और दोनों कोणों का मान हो गया 3 के क्या बन गए, तो अपने को एक कोण का मान ज्ञात करना है, तो आ जाएगा कोण पी टी आर बराबर, यहाँ पर अपने को पक्षांतर विधि का उपयोग करना है। 180 में से 135 घटाएंगे तो आता है अपना मान कोण पी टी आर बराबर आ गया 45 डिग्री। इस प्रकार अपन त्रिभुज पी आर टी या आर पी टी में कोण टी का मान आ गया अपने पास 45 डिग्री, तो अपन लिख सकते हैं, अतः कोण टी बराबर हो गया अपना 45 डिग्री। इसके बाद अपने को इस आकृति में दो त्रिभुज नजर आ रहे थे। पहला त्रिभुज था पी आर टी, दूसरा है टी क्यू एस। तो अपन क्योंकि अपने को मान ज्ञात करना है टी क्यू एस, तो अपना जो प्रश्न था वो था टी क्यू एस, यानी क्यू का मान ज्ञात करना है, तो अपन लिखेंगे त्रिभुज टी क्यू एस से। इसमें भी अपने को कोण क्यू का मान ज्ञात करना है, इसके लिए अपन लिख सकते हैं जो मान दे रखा है अपने को, कोण टी एस क्यू बराबर है अपना 75 डिग्री। जब ये त्रिभुज हो उस त्रिभुज में यदि अपने को कोई एक कोण ज्ञात करना है तो अपन सुविधाजनक एक कोण ज्ञात कर सकते हैं, कभी जब अपने को दो कोणों का मान ज्ञात हो। तो इस आकृति से अपने को लग रहा है ये आर और एस रेखा और पी और क्यू रेखा बिंदु टी पर प्रतिच्छेद करती है। तो अपन देखते हैं, अपन ने गत वीडियो में पढ़ा था, यहाँ पर ये दो कोण बन रहे हैं। यहाँ का जो मान आया अपना वो था 45 डिग्री। इन दोनों का शीर्ष मिल रहा है, प्रतिच्छेद बिंदु टी पर दोनों त्रिभुजों का शीर्ष मिल रहा है, इसलिए कोण आर टी पी बराबर 45 डिग्री है, तो कोण एस टी क्यू बराबर भी 45 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण क्यों है? क्योंकि दो रेखा है, इनको कोई तिर्यक रेखा काटती है तो काटने से बने कोण आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो अपन लिख सकते हैं कोण आर टी पी, कोण आर टी पी बराबर होगा कोण एस टी क्यू, कोण एस टी क्यू। क्यों होगा? कारण क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है ये दोनों, यानी टी पर जो 45 डिग्री बन रहा है यही कोण इस त्रिभुज के लिए भी बनेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण की विशेषता है ये आपस में बराबर होते हैं। तो इसमें अपने को कोण एस टी क्यू का मान प्राप्त हो गया, वह है 45 डिग्री। तो त्रिभुज टी क्यू एस से टी का मान अपने को मिल गया 45 डिग्री, बिंदु एस का यानी कोण एस का मान 75 डिग्री दे रखा है, तो अपन क्यू का मान लिख सकते हैं। तो लिखेंगे कोण टी एस क्यू प्लस कोण टी एस क्यू प्लस कोण एस क्यू टी, कोण एस क्यू टी प्लस कोण एस क्यू टी, कोण टी एस क्यू आ गया, टी एस क्यू है, अब है एस क्यू टी। अब आ जाएगा कोण क्यू टी एस बराबर 180 डिग्री। क्योंकि अपन जानते हैं त्रिभुज के 13 अंतों कोणों का जो मान है वो होता है 180 डिग्री।
कुल मिलाकर अपने संक्षिप्त रूप में बिंदु एस का मान, कोण एस का मान दे रखा है अपने को, टी का मान अभी भी अपन ने ज्ञात किया है, अपने को कौन से कोण का मान ज्ञात करना है, क्यू का, तो भरेंगे टी एस क्यू, इसमें है इस कोण का मान है अपना 75 डिग्री, और एस क्यू टी, तो इसमें अपने को ये मान ज्ञात नहीं है, तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे कोण एस क्यू टी, ऐसा कैसा उतार देते हैं। आगे है क्यू टी एस, तो क्यू टी एस अपने को टी का मान प्राप्त हो गया ऊपर वाले त्रिभुज से, तो लिख सकते हैं 45 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अपने को कोण एस क्यू टी का मान ज्ञात करना है, इन दोनों कोणों को अपन जोड़ सकते हैं, 45 प्लस 75 बराबर 180 डिग्री, तो कोण एस क्यू टी प्लस 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री, यानी 75 और 45 को जोड़ लिया तो 120 डिग्री आ गया। अब पक्षांतर विधि से इसका मान ज्ञात कर सकते हैं, तो कोण एस क्यू टी बराबर होगा 180 में से 120 डिग्री घटाएंगे, तो कोण एस क्यू टी बराबर आएगा अपना 60 डिग्री। अपना जो प्रश्न था, तो कोण एस क्यू टी का मान ज्ञात करो, तो कोण एस क्यू टी का मान है अपना 60 डिग्री। इस प्रकार अपन प्रश्न नंबर 4 हल कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न आ रहा है प्रश्न नंबर 5, वह है आकृति में यदि PQ लंब है PQ लंब है PS और PQ समांतर है RS, तो PQ लंब है PS पर, तो इस प्रकार अपन आकृति बना सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 की PS ये लंब डल रहा है, यहाँ पर अपन लिख सकते हैं PS और है PQ, तो इस प्रकार ये, यानी यहाँ बिंदु आ गया Q, ये PQ समांतर रेखा मानते हैं तो PS को लंब मान सकते हैं, और PS को समांतर रेखा मानते हैं तो PQ को अपन लंब मान सकते हैं। तो प्रश्न है आकृति में यदि PQ लंब PS पर और PQ समांतर SR के, तो PQ समांतर है तो ये अपनी बिंदु आ गई, यानी रेखा आ गई SR को बिंदु T तक बढ़ाते हैं तो इस प्रकार की आकृति नजर आती है, यहाँ पर अपन T लिख सकते हैं। तो ये जो आकृति बनती है इस प्रकार की अपनी ये आकृति बनती है। तो प्रश्न था आकृति में यदि PQ लंब है PS और PQ समांतर है SR, इसमें कोण SQR का अपने को मान दे रखा है, कोण SQR, तो अपने को जो मान दे रखा है वो है 28 डिग्री, यहाँ है अपना मान 28 डिग्री। दूसरा है कोण QRT बराबर है 65 डिग्री, जो अपने को बाह्य कोण दे रखा है बहिष्ठ कोण वह है 65 डिग्री। तो पूछ रहा है x और y के मान ज्ञात करो। जब लंब डलता है तो निश्चित रूप से यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, और अपने को यहाँ पर y दे रखा है, यानी इसमें x और y का मान अपने को ज्ञात करना है। गत वीडियो में कल ही अपनी क्लास में अपन ने पढ़ा था एक बाह्य कोण या एक बहिष्ठ कोण दो अंतराभिमुख अंतर कोणों के योग के बराबर होते हैं, ऐसा अपने कक्षा 9 में प्रमेय है। यह है बाह्य कोण। अंतराभिमुख का मतलब होता है इसके साथ जो मिला हुआ कोण है उसके अलावा त्रिभुज के अन्य दो कोण उस कोण के बराबर होते हैं। तो अपन लिख सकते हैं दिया गया है समांतर रेखा SR व PQ है। दिया गया है या दी गई है समांतर रेखा SR, ये SR है और PQ है, तथा PQ लंब है PS पर तथा PQ लंब है RS पर तथा PQ लंब है SR पर या RS पर। तो अपन क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कोण QRT बराबर है अपना 65 डिग्री, जो क्या है बाह्य कोण
या बहिष्कोण, इसको लिख सकते हैं बाह्य कोण या बहिष्कोण, दोनों बात एक ही है। कोण QRT बराबर है अपना 65 डिग्री। अपन जानते हैं बाह्य कोण बराबर होता है त्रिभुज के दो अंतराभिमुख अंतः कोणों का योग। ये अपना प्रमेय है। इस प्रमेय के आधार पर अपन प्रश्न हल करेंगे। तो इसमें बाह्य कोण जो कोण है QRT, तो यहाँ लिखेंगे कोण QRT। त्रिभुज के दो अंतराभिमुख कोण कौन कौन से हैं? त्रिभुज अपन किसकी बात कर रहे हैं? SRQ की। तो हो गया कोण SQR, तो लिख सकते हैं कोण SQR प्लस कोण SQR प्लस कोण RSQ, कोण RSQ। इन दोनों का जो मान होगा वो QRT के मान के बराबर होगा। अपन इसको इधर भी लिख सकते हैं, QRT का मान अपने को दे रखा है तो इसको लिख दिया कोण SQR प्लस कोण RSQ बराबर हो गया कोण QRT। जो QRT का मान अपने को दे रखा है 65 डिग्री, तो यहाँ 65 डिग्री लिख सकते हैं। SQR तो अपने को दे रखा है यहाँ पर 28 डिग्री, और अपने को पता नहीं है RSQ यानी RSQ, तो इसका मान अपन ज्ञात करेंगे तो लिख सकते हैं RSQ। इसको ऐसे कैसे उतारते हैं? अब अपने को चाहिए RSQ, तो यहाँ लिखेंगे, पुनः यहाँ लिख सकते हैं कोण RSQ बराबर इन दोनों कोणों का योग कितना है? ये 65 डिग्री, तो 65 डिग्री लिख दिया। इधर से पक्षांतर विधि से 28 ले जाएंगे तो कोण RSQ बराबर होगा 37 डिग्री। यानी RSQ का मान कितना आ गया अपना 37 डिग्री, तो यहाँ पर अपन 37 डिग्री लिख सकते हैं। जब इस त्रिभुज में यानी कौन त्रिभुज है कौन सा SQR, इसमें आ गया अपना 37 डिग्री और यहाँ आ गया अपना मान 28 डिग्री पहले दे रखा था। यदि इस कोण का मान पूछता तो इन दोनों कोणों को जोड़कर यानी 180 में से कोण S और Q का मान निकाल करके अपन याद कर सकते थे। इसके बाद अपन चलते हैं, अपने को कोण अक्ष का मान पूछा है, इसका मान पूछा है तो अक्ष के लिए अपन लिख सकते हैं इस प्रकार से। यदि इस आकृति पर इस प्रकार अपन पेन या पेंसिल घुमाते हैं तो अपने को यह आकृति नजर आती है। तो अपन जानते हैं कि जेड की आकृति मिल रही है, यानी इस प्रकार अपन इस पर घुमाएंगे तो लिख सकते हैं कोण PQS, कोण PQS, कोण PQS। यानी यहां से अपन चलेंगे इधर तो आएगा कोण QSR, कोण QSR। जो जेड की आकृति बनता है वो होता है एकांतर कोण। यानी यहां से अपन प्रारंभ करें P से Q पर आए, Q से S पर आते हैं तो इस प्रकार की जो स्थिति बनती है यह है जेड की, इसको कहते हैं एकांतर कोण। यहाँ पर अपने को कोण X दे रखा है और यहाँ जो माना है यानी S वह है अपना 37 डिग्री, तो ये एकांतर कोण कहलाते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं एकांतर कोण, एकांतर कोण। अपने को PQS में जो मान दे रखा है वो X लिख सकते हैं, कोण PQS संक्षिप्त में X लिख दिया। तो वो जो मान है यहाँ पर S का मान है कितना 37 डिग्री, तो अपन लिख सकते हैं X बराबर 37 डिग्री। तो कोण X बराबर आ गया अपना 37 डिग्री। त्रिभुज PSQ में, त्रिभुज PSQ में P का मान अपने को 90 डिग्री दे रखा है, क्योंकि लंब है संकेत भी है तो कोण P बराबर है अपना 90 डिग्री। कोण X का मान अपने ज्ञात कर लिया यानी वो Q है, यहाँ पर अपन Q भी लिख सकते हैं Y या 37 डिग्री। और S का जो मान है यहाँ पर अपने को Y दे रखा है, तो अंतर के लिए यहाँ पर अपन कोण Y का मान ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग वाला सूत्र लगाएंगे। तो लिखेंगे
चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग होगा 180 डिग्री। अपने को यहाँ x का मान दे रखा है, p का मान दे रखा है, y का मान दे रखा है, तो लिख सकते हैं कोण p प्लस कोण x प्लस कोण y बराबर 180 डिग्री। p का जो मान है वो 90 डिग्री है। x का मान अभी भी अपने ज्ञात किया था एकांतर कोण से, तो लिख सकते हैं 37 डिग्री प्लस y, यानी यहाँ पर ये कोण y का मान ज्ञात करना है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आता है 127 डिग्री प्लस कोण y बराबर 180 डिग्री। अपने को कोण y का मान ज्ञात करना है, तो लिख सकते हैं कोण y बराबर 180 माइनस 127 डिग्री, तो आ गया अपना 3 यानी 53 डिग्री। तो कोण y का मान जो है वह है 53 डिग्री। इस प्रकार अपन कोण x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो कोण x का मान ज्ञात करने के लिए अपन ने एकांतर कोण का उपयोग किया और y कोण ज्ञात करने के लिए अपन ने त्रिभुज के अंतर कोणों का जो नियम है उस आधार पर y का मान ज्ञात किया। धन्यवाद।